हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, और उसके बाद आपका बनता है कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, आज की क्लास में हम ये सारी चीजें डिटेल से समझेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। और जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट बनती जा रही है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके पुरानी वीडियोस देखिए ताकि आपके सारा कोर्स कंप्लीट हो। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज मीन्ड बाय द कैपिटल अकाउंट, व्हाई वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, क्यों बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट? Capital account is a account in which we record all the entries related to partners. पार्टनर से रिलेटेड हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फॉर ईच पार्टनर वी मेंटेन अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर के लिए हम सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए कैपिटल अकाउंट को बनाने का तरीका क्या होता है। कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स, दो मेथड से बनाए जाते हैं। फर्स्ट फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए बेटा, कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड, दो मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। वन इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड अदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब एक एक करके इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय द फिक्स्ड कैपिटल मेथड? देखो नाम बता रहा है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो चेंज। तो under the fixed capital method, capital of partners remains fixed during the year unless partner introduce additional capital or withdrawal the capital during the year। मीनिंग क्या हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है, सिर्फ दो ही कारण से यहाँ पे कैपिटल चेंज होती है। फर्स्ट ड्यू टू एडिशनल कैपिटल एंड सेकंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब भी पार्टनर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाता है या अपनी कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है, तब यहाँ पे कैपिटल चेंज होती है। और ये दोनों सिचुएशन कभी कभी होती है, इसलिए यहाँ पर वी कैन से कि देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होता। अब जब भी हम ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और सेकंड अकाउंट होता है करंट अकाउंट। क्लियर? इसकी डिटेल्स हम अभी पढ़ते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा मीनिंग फ्लक्चुएटिंग का देखते हैं। फ्लक्चुएट यानी विच कीप्स चेंजेस, जिसके में चेंज होता रहे। यानी अंडर दिस मेथड कैपिटल ऑफ द पार्टनर फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती है और इस मेथड में वी मेंटेन ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो हल्का सा मीनिंग क्लियर हुआ आप सबको कि फिक्स कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन्स द फिक्स्ड। Under this method, we maintain two accounts, capital account and current account. Fluctuating capital method is a method in which capital of partner fluctuate. In this method, we maintain only one account, that is capital account. अब यहाँ पे कैपिटल क्यों फिक्स रहती है और यहाँ पे कैपिटल क्यों फ्लक्चुएट होती है, इस चीज की डिटेल्स हम देखते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जैसे अभी हमने पढ़ा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अ मेथड इन विच कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल। पार्टनर ने कैपिटल जब तक एडिशनल कैपिटल ना लगाई हो या कैपिटल विड्रॉ ना करी हो, कैपिटल सेम रहती है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन दिस मेथड वी मेंटेन टू अकाउंट्स, हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब पहले इनका फॉर्मेट देखते हैं, फिर इनका लॉजिक समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अगर हमने बिजनेस नया स्टार्ट किया है तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। वैसे भी आपको क्लास 11th में याद होगा कैपिटल अकाउंट हम जो रूल होते थे, कैपिटल के लिए हमारे रूल होते थे कि कैपिटल अकाउंट इफ इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं, और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हम बैंक अकाउंट, और हमारा पुराना बिजनेस कंटिन्यू है तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस। अब अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर पार्टनर्स ने कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया, अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, उसने ज्यादा पैसा लगा रखा था, बिजनेस में इतने फंड की जरूरत नहीं थी, उसने अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, तो हम लिखे क्या एंट्री होती है हमारी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया टू बैंक, और फिर अल्टीमेटली आपका बैलेंस आ गया, बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे आप देखिए एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल कभी कभी होती है पार्टनरशिप फॉर्म में, अदरवाइज पार्टनर्स का जो यहाँ ओपनिंग बैलेंस था वो ही बैलेंस यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। इस कारण से पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है। अब पार्टनर्स को जो जो आइटम फर्म एवरी ईयर देती है, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, या उसने ड्राइंग्स करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ये सारी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में ना रिकॉर्ड करके उसके लिए भी मेंटेन सेकंड अकाउंट, करंट अकाउंट, हम करंट अकाउंट बनाते हैं। अब करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो डेबिट साइड आ जाएगा। हो सकता है आपको दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स दिए हो, उसमें दो का क्रेडिट बैलेंस हो, एक का डेबिट बैलेंस। जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको क्रेडिट साइड लिख दीजिए, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड लिख दीजिए। अब जितने भी आइटम्स जो फर्म पार्टनर्स को देती है, इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो हम कैपिटल अकाउंट में ना रिकॉर्ड करके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारे आइटम्स आपके कैपिटल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट साइड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस, अगर कोई है, मान लो प्रॉफिट ना होकर उनको लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट साइड आ जाएगा। अब हम इस बैलेंस को क्लोज करते हैं। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमारा बैलेंस इस साइड आ जाएगा, बैलेंस सीडी, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है तो हमारा बैलेंस इस साइड आ जाएगा और हम उसको लिख देंगे बैलेंस सीडी, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसा बेटा हमें पता है कि हमारा जो है टॉपिक्स पैटर्न चेंज कर दिया है सीबीएसई ने, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंसेप्ट, मैं बार बार आपको कंसेप्ट पे क्यों फोकस कर रहा हूं, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यू बनता है वाई कैपिटल, मतलब Which two accounts are prepared under fixed capital method? पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हमारा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। दूसरा मेन पॉइंट कि कैपिटल अकाउंट का अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव द क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर? और जब हम करंट अकाउंट का देखते हैं तो करंट अकाउंट का बैलेंस
क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। मे बी क्रेडिट बैलेंस हो, मे बी डेबिट बैलेंस हो। अगर क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शिफ्ट होगा। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड शिफ्ट होगा। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमने क्या पढ़ा कि फिक्स कैपिटल मेथड में वी मेंटेन टू अकाउंट्स, वन इज कैपिटल अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड ओनली एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड। आपका ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और बैलेंस सीडी। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव द क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। और करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स जो भी फर्म पार्टनर्स को देती है, और जो भी फर्म पार्टनर से लेती है, जैसे उसने अगर ड्राइंग्स करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, ये सारी चीजें आपके डेबिट साइड आ जाएगी। क्लियर, कंफर्म। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा मेथड लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी जहां पे पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। अब फ्लक्चुएट क्यों होती है, देखो आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए। पार्टनर्स की कैपिटल जो एवरी ईयर फ्लक्चुएट होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सारे कंटेंट्स की वजह से। अब फिक्स कैपिटल मेथड में ये सारे कंटेंट्स हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। इस कारण पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों अकाउंट्स को मर्ज करके सिंगल अकाउंट बना दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट। ऑल द एंट्रीज, जो भी एंट्रीज है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, वो सारी की सारी एंट्री आपकी कैपिटल अकाउंट में आ जाती है, जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल एवरी ईयर फ्लक्चुएट होती रहती है। क्लियर। अगर हम इसका फॉर्मेट को देखें तो कुछ नहीं है, करंट अकाउंट वाला जो भी पोर्शन था एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, तो आपका सिंगल अकाउंट बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट देखिए, आपका वही, अगर नया बिजनेस स्टार्ट किया है बैंक अकाउंट, अगर आपका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का बैलेंस चल रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सैलरी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट्स, इन सब की वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट साइड आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, ये सारे आइटम्स हैं जो आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। पुराना फार्मूला, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड, डिक्रीज होने पे डेबिट साइड हम एंट्री करते हैं। और अगर हम इनको बैलेंस करें तो अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड आ जाएगा यहाँ पर, और डेबिट साइड हम एंट्री कर देंगे। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस सीडी इस साइड लिख देंगे। क्लियर। अगर हम दोनों को एक बार ध्यान से देखें, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑलवेज हैव द क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। अगर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शिफ्ट होती है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड शिफ्ट होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस है तो आपका एसेट साइड। क्लियर, फॉर्मेट क्लियर है। अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या, इन दोनों में क्या चेंजेस है। फॉर्मेट देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिटेल में नहीं है, सब पुराना है, बट एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि हम अपने कंसेप्ट को एक बार फोकस करें और उसके बाद हमारे एमसीक्यूज वगैरह में हमें हेल्प करें। देखो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है और यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है।
यहां पे हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट और सेकंड करंट अकाउंट। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट आपका बनता है, डेट इज कैपिटल अकाउंट। यहां पर ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, लॉस आर डन इन द करंट अकाउंट, whereas in this method all the entries are recorded in capital account। यहां पर कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। यहां पर कैपिटल का बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। क्लियर, कंफर्म, आपको क्लियर है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी साइड, अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकता है। अब पॉइंट आता है कि सर हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। बेटा यहां पे हमारी कोई चॉइस नहीं होती। अगर क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब है, आपको कहा है कि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आपको कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। या दूसरा हिंट क्या होता है कि आपको कैपिटल का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब दे आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो वी ऑलवेज मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर हम नॉर्मली प्रैक्टिस की बात करें तो नॉर्मली प्रैक्टिस में भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो किया जाता है। क्लियर, आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब आप अपने इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।